Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we will learn about interrogative sentence. What is an interrogative sentence? A sentence that asks questions in order to get information is called an interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लिए? कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो कुछ जानकारी पाने के लिए जो सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए इस पैटर्न का यूज किया जाता है। इसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल्स या मॉडल वर्ब या फिर WH वर्ड्स के साथ ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद ही सब्जेक्ट और मेन वर्ब लगता है, और अगर मीनिंग कंप्लीट ना हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, हैज ही डन हिज होमवर्क? क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है? यहाँ आप देखें, हैज ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद ही सब्जेक्ट है, देन डन मेन वर्ब है, और उस मेन वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट लगाया गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। उसी तरह अगले एग्जाम्पल में देखें, कैन मॉडल्स है और सी सब्जेक्ट है, कुक मेन वर्ब है, फूड उसका ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? इसमें ये व्हेन WH वर्ड है, क्वेश्चनिंग वर्ड है, उसके बाद डू ऑक्सिलरी वर्ब है, देन उसके बाद यू सब्जेक्ट है, गेट अप वर्ब है, इन द मॉर्निंग कंप्लीमेंट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क? हाउ अगेन WH वर्ड है, हाउ मेनी ये WH के का कंपाउंड वर्ड है, WH वर्ड का कंपाउंड वर्ड है हाउ मेनी। चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर प्लेइंग मेन वर्ब है, इन द पार्क उसका कंप्लीमेंट है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स या WH वर्ड स्टार्टिंग होता है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगता है। लेट्स सी द फीचर्स ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फीचर्स को देखकर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर आस्किंग फॉर इज एक्सप्रेस्ड बाय WH वर्ड्स एंड कंपाउंड बिल्ड फ्रॉम WH वर्ड्स such as how many, how much, in what manner, in what extent, etc. तो किस तरह का इंफॉर्मेशन हम पूछते हैं, किस तरह का इंफॉर्मेशन जानकारी सूचना हम पाना चाहते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए WH वर्ड्स का यूज किया जाता है, या फिर WH वर्ड से जो कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं, उनका यूज किया जाता है। ये कंपाउंड वर्ड्स हैं हाउ मेनी, हाउ मच, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट एक्सटेंट। हाउ मेनी कितना, गिनती वाले के लिए, हाउ मच कितने, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, इन व्हाट मैनर किस तरह से, इन व्हाट एक्सटेंट कितनी दूरी तक, कितना लंबा, कितना बड़ा। इस तरह के सवाल से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इट बिगिंस विथ ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स और WH वर्ड्स एंड एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर, वाज, वेयर, या फिर मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, या फिर WH वर्ड्स हु, व्हाट, व्हेन आदि से स्टार्ट किया जाता है, और सेंटेंस का लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। WH वर्ड्स आर हु, whom, whose, which, what, when, where, why, how, etc. तो बार बार जो मैं कह रही हूँ WH वर्ड्स, तो ये WH वर्ड्स हैं क्या? ये हैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स, हु, whom, whose, which, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम WH वर्ड्स कहते हैं। चलिए देखें इनका मीनिंग क्या है। हु किस लिए यूज किया जाता है? किसी पर्सन के बारे में जानकारी लेने के लिए। whom टू द पर्सन, किसी व्यक्ति को, किसको ये बात कहा जा रहा है, इसके लिए हम whom का यूज करते हैं। whose ऑफ द पर्सन, किस
पर्सन के बारे में जानकारी, किसका है ये चीज या किसका ये बात हो रहा है, उसके बारे में हम ये जानकारी लेते हैं। विच, किसी पर्टिकुलर थिंग, कोई स्पेसिफिक चीज के बारे जब हम बात करते हैं तब विच का यूज करते हैं। व्हाट, थिंग और आइडिया, क्या, किस चीज का हमें जरूरत है, क्या है वो, तो उसके बारे में हम व्हाट यूज करते हैं। व्हेन, जब हम टाइम पूछते हैं, टाइम के बारे आस्क करते हैं तो व्हेन का यूज करते हैं। वेयर, जब प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो तो वेयर का यूज किया जाता है। वाई, जब किसी चीज का रीजन, उसका कारण पूछा जाता है, क्यों ऐसा हुआ, तब वाई का यूज किया जाता है। हाउ, इन विच मैनर, किस ढंग से, कैसे काम करना है, इसके लिए हम हाउ का यूज करते हैं। तो एक बार फिर देख लें, हु कौन है, हुम किसको है, हुज किसका है, विच कौन है, व्हाट क्या है, व्हेन कब है, वेयर कहाँ है, वाई क्यों है, हाउ कैसे है। इन सारे वर्ड्स को अच्छे से समझ लें और इनका प्रॉपर यूज कर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? A sentence that asks questions in a positive way is called a positive interrogative sentence. पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव क्वेश्चंस भी इसको कहते हैं। तो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव क्वेश्चंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सकारात्मक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने को हम पॉजिटिव क्वेश्चंस या पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सी द एग्जाम्पल, डू यू लाइक प्लेइंग, क्या आप खेलना पसंद करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है क्या आप पसंद करते हैं, ना कि कोई बात नहीं है, यहाँ पर हम सकारात्मक तरीके से पूछ रहे हैं। कैन सी डांस, क्या वह डांस कर सकता है। वाई डिड ही गो, वह क्यों गया। तो ये सारे सवाल जो सकारात्मक तरीके से पूछे जाते हैं इन्हें हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव क्वेश्चंस कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। What is a negative interrogative sentence? A sentence that asks questions in a negative way is called a negative interrogative sentence. तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये नेगेटिव क्वेश्चंस है क्या? नेगेटिव क्वेश्चंस में हम नकारात्मक तरीके से सवाल पूछते हैं। क्या उसे ये पसंद नहीं है। डोंट यू लाइक प्लेइंग, क्या तुम खेलना पसंद नहीं करते हो। कैन सी नॉट डांस, क्या वह डांस नहीं कर सकती है। वाई डिडेंट ही गो, क्यों वह नहीं गया। वाई डिड ही नॉट गो, ये 2 लास्ट के सेंटेंस आप देखिए। वाई डिडंट ही गो, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट, तो इसमें डिडंट कहते हैं तो डिड में ही नॉट जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम नॉट को अलग करते हैं तो बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। वाई डिड ही नॉट गो, दोनों का सेम मीनिंग है, बस लिखने का पैटर्न डिफरेंट है। तो जब आप नॉट को डिड के साथ ऐड करेंगे तो डिडंट हो जाएगा, उसका शॉर्ट फॉर्म। एंड में अपॉस्ट्रोफी लगा के टी लगाएंगे, बीच में ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नॉट को अलग करेंगे डिड के साथ या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को अलग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। इसका ध्यान आपको रखना है। तो नेगेटिव तरीके से ना के कहने के ढंग से जब सवाल पूछा जाए तो वह नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इस तरह से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने और समझने। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स।